बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आज मुझे किसी ने मैसेज किया, मुझसे पूछा, अकरम भाई सीसी में क्या 10 पेपर्स हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं, 10 क्वेश्चंस होंगे, आखिर ये है क्या? क्या एक ही पेपर निकलेगा जिसमें 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे या 10 पेपर्स होंगे सेपरेटली? मुझे बहुत तकलीफ भी हुआ सुनकर, अफसोस हुआ, दुख भी हुआ और मुझे खुशी भी हुई। मुझे दुख इसलिए हुआ कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, हमें प्रॉपरली कोई गाइड नहीं करता, हमारे पास काउंसलिंग नहीं है। हमने बैचलर किया, मास्टर किया, क्या करेंगे आगे, नो आइडिया। और उसके अलावा मुझे खुशी भी हुई है वो इस बात को लेकर कि ऐसे बैकग्राउंड से हम आ रहे हैं, चाहे सीसीई चाहे सीएसएस में, जो रिमोट एरियाज से, हम्बल फैमिली बैकग्राउंड्स हैं, फ्रॉम डिप्रेस कम्युनिटी, वहां से हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं टुवर्ड्स सीसीई एंड सीएसएस। दैट्स गुड, ये बहुत अच्छी बात है। ये एटलीस्ट किसी ने ट्राई तो किया कि अकरम भाई ये सीसीई है क्या, 10 सब्जेक्ट्स हैं, एक ही सब्जेक्ट है, उसी में होंगे 10 जो हैं क्वेश्चंस, ये है क्या? एटलीस्ट किसी ने ट्राई तो किया। जो टैगोर ने कहा था कि एक मर्तबा गीतांजलि में कहते हैं टैगोर के, जब सूरज ढल गया, आफ्टर द सनसेट, तो सूरज ने अनाउंस किया कि दुनिया में कोई चीज है। जब रात हो जाए, शाम रात, उसके बाद दुनिया को इस तरह रोशन करे जिस तरह मैं करता हूं दिन रोशनी। अब कहां सूरज, कहीं से आवाज आ गया कि यस आई विल ट्राई, ये मैं कोशिश करूंगा। और वो क्या था? वो था कैंडल, शमा। एटलीस्ट ट्राई तो किया, जो चैलेंज था उसको एक्सेप्ट तो किया। तो इसके लिए मैंने सोचा कि आपके लिए हम एक प्रॉपरली एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम इन डिटेल आपको बताते हैं ओवरऑल कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स, बहुत कुछ आपको बताते हैं अबाउट कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आई मीन CCE। 2019 में तमाम जो कुछ रूल्स हैं, सिलेबस, सब कुछ रिवाइज किए गए और 3 अटेम्प्ट्स को काउंट किया गया। आपने एक अटेम्प्ट दिया, फेल हो गए, दूसरा और तीसरा, 3 अटेम्प्ट्स आप सीसी के दे सकते हैं। एंड रिमेंबर, यहां पर स्क्रीनिंग को अटेम्प्ट काउंट नहीं किया जाएगा, ओनली रिटन। अच्छा जी, ये 19 के बाद की बात मैं कर रहा हूं। उसके बाद क्या है? एज, मिनिमम एज क्या है? 21 और अपर मैक्सिमम 30 इयर्स। और मैंने कहा था आपको कि अगर आपने 4 साल जॉब की तो फिर आपको यहां पर जो है गवर्नमेंट जॉब की अगर आपने, तो यहां पर आपको 5 साल मिल जाते हैं, 5 इयर्स एज एज रिलैक्सेशन। तो जो फिर आपके लिए अपर एज लिमिट होगा, इट विल बी 35 इयर्स देन, ये होगा आपके लिए फिर 35 साल। अच्छा, और यहां पर है सेकंड डिवीजन बैचलर्स, जो एजुकेशन है दे शुड बी सेकंड डिवीजन बैचलर्स। ठीक है जी। अच्छा, अब ये सिर्फ सिंध के लिए है, पाकिस्तान के शहरी आप हो और जो आपका डोमिसाइल है वो सिंध का होना चाहिए, डोमिसाइल। अच्छा जी, अब ये चीज जो शायद आप लोग बहुत परेशान हैं, कितने सब्जेक्ट्स, कितने टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स वगैरह, देखें जरा, टोटल सब्जेक्ट्स हैं यहां पर 10 सीसी के अंदर, 6 हैं कंपलसरी। 6 क्या है? कंपलसरी, सबके लिए लाजमी है। आप कराची से हैं, हैदराबाद से, लारकाना, कश्मीर, कंदकोट, ठट्टा, बदीन, सक्कर, दादू, कहां से भी हैं, सबके लिए है। ये 6 सब्जेक्ट्स हैं कंपलसरी। यहां पर इंग्लिश ऐसे लाइक सीएसएस, इंग्लिश ऐसे है, कंपलसरी है, और ये दूसरा इंग्लिश का, जो 2 हैं सीएसएस में भी,
इंग्लिश पर्सी एंड कंपोजिशन। नंबर 3 पे लिखा मैंने जनरल पेपर सिंधी में या उर्दू के अंदर। लिटरेचर नहीं है, कोई सिंधी उर्दू लिटरेचर नहीं है, इट इज जनरल पेपर ऑफ सिंधी और उर्दू। कोई भी आप एक यहां से ऑप्ट कर सकते हैं, ये कंपलसरी है। ठीक है जी। फिर यहां पर एक करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स। सीएसएस में ये दोनों सेपरेट सब्जेक्ट्स हैं। करंट अफेयर्स के अलग 100 मार्क्स हैं और जो पाकिस्तान अफेयर्स है ये अलग सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर ये दोनों एक सब्जेक्ट को काउंट किया जाता है। करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स एक ही सब्जेक्ट है यहां पर ये। और यहां पर है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ये 5 हो गए। और जो 6 यहां सब्जेक्ट है वह इस्लामियात या इस्लामिक स्टडीज फॉर मुस्लिम्स। अगर कोई गैर मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई जो है ईसाई है, सिख है सिंध के अंदर यहां पर, तो उसके लिए है द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स। लेकिन अगर वो इस्लामिक स्टडीज को ऑप्ट करना चाहे कर सकता है। तो ये हो गए हैं 6 जो हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स। अब याद रखना हर सब्जेक्ट में है 100 मार्क। इंग्लिश ऐसे 100, इंग्लिश पर्सी कंपोजिशन 100, और ये सिंधी उर्दू जो पेपर है ये भी 100 होंगे यहां पर। करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स यहां भी 100 हैं, और जनरल एबिलिटी इन साइंस है 100, और ये है इस्लामिक स्टडीज भी यहां पर 100 हो गया। तो यहां पर ये जो हैं 600, 1 2 3 4 5 6 600 मार्क्स हैं कंपलसरी के। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ये आपकी मर्जी है, ग्रुप्स दिए गए हैं, जो सब्जेक्ट आप खुद वहां से सिलेक्ट कर लें। दे आर नॉट कंपल्सरी, दे आर ऑप्शनल। तो 4 सब्जेक्ट्स आपको वहां से सिलेक्ट करने हैं। कुछ 200 के भी हैं, और अगर आपने एक सिलेक्ट किया 200 का तो बाकी 100 के आप 2 ले लें वहां पर। 400 हमें इस तरह जो है मार्क्स को मुकम्मल करना है। तो 4 सब्जेक्ट्स यहां पर हैं, ये हैं ऑप्शनल, और 400 मार्क्स ये हो जाएंगे। तो 400 मार्क्स हैं ऑप्शनल और 600 मार्क्स हैं कंपल्सरी। कुल मिलाकर ये हो जाएंगे टोटल मार्क्स 1000। रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम की बात हम यहां पे कर रहे हैं ना, कि 1000 मार्क्स हैं, 1600 कंपल्सरी और 400 जो है यहां पर ऑप्शनल। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर जो पासिंग क्राइटेरिया वो किस तरह का है, जरा थोड़ा सा ना वो कठिन है। यहां पर ना आपको चोट लग सकता है, बी केयरफुल। यहां पर पासिंग मार्क्स हैं 33% तमाम सब्जेक्ट्स में, चाहे कंपल्सरी चाहे ऑप्शनल। 33% पे क्या है, पासिंग है। यू नो इन सीएसएस व्हाट इज देयर, जो कंपल्सरी है वहां पर 40%। मैंने कहा कहां पर, सीएसएस में 40 मार्क्स लाजमी आप लें। जो सब्जेक्ट 6 कंपल्सरी हैं सीएसएस में वहां पर 40%, और जो ऑप्शनल हैं वहां पर हैं 33% और 33 मार्क्स पर पास इन सीएसएस। कंपल्सरी 40 पर है और 33 जो है यह है ऑप्शनल सीएसएस में। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है सीसी के अंदर। यहां चाहे तमाम 6 सब्जेक्ट हैं कंपल्सरी और 4 ऑप्शनल, हर सब्जेक्ट में मिनिमम पास होने के लिए 33%, यानी कि आपको 33 मार्क्स लाजमी ऑप्ट करने हैं, लाजमी लेने हैं पास होने के लिए। 33 अगर मार्क्स आपने ले लिए ना, दे आर नॉट इनफ, कंपल्सरी हैं पास होने के लिए, लेकिन हमें चाहिए ज्यादा मार्क्स यहां से। वो कैसे, इस तरह, यह है एग्रीगेट मार्क्स, यानी कि तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप 33% लाजमी मार्क्स भी लें पास होने के लिए, टू पास दैट सब्जेक्ट। उसके साथ साथ ओवरऑल आउट ऑफ 1000 जो बनता है एग्रीगेट, दैट शुड बी 50%।
मतलब 1000 जो मार्क्स है ना, 1000, यहां से आपके मार्क्स 500 भी ओवरऑल लाजमी होने चाहिए। अगेन लिसन टू मी, ये जो 6 सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं, 4 ऑप्शनल हैं। सपोज करें कि आपने किसी में 35 मार्क्स लिए, कहीं आपने 40 मार्क्स लिए, 45 मार्क्स लिए, तमाम सब्जेक्ट्स आप पास हो गए, कंपलसरी भी और ऑप्शनल भी, 35, 40, 45 तक। अब ये जो 10 सब्जेक्ट्स हैं, अगर 35 लेंगे, 40 लेंगे, 45 लेंगे, तो आपके यहां पर 500 मार्क्स तो नहीं बनेंगे ना ओवरऑल। ये नहीं कि हमें यहां पर चाहिए 50%, तो हमें यहां पर सिर्फ 33 मार्क्स नहीं लेने हैं, ये तो कंपलसरी हैं, लेकिन ओवरऑल हमारे 500 मार्क्स होने चाहिए। इसके लिए 55, अगर एक सब्जेक्ट में हमारे 40 मार्क्स आ गए, 35 मार्क्स आ गए, तो दूसरे में उसका जो मार्जिन, इसको फुल करने के लिए आपको 60-70 मार्क्स भी लेने पड़ेंगे। तो ओवरऑल तमाम सब्जेक्ट्स को भी पास करना है, और हम यहां पर 50% एग्रीगेट यानी कि 500 भी लाजमी मार्क्स हमें लेने हैं टू पास दिस रिटन पार्ट्स। और अगर आपके सपोज करें कि 500 क्या, आपके 600 मार्क्स यहां पर हो गए, 1000 से आपके 600 मार्क्स आ गए हैं। लेकिन अगेन अगर की मार्क्स नहीं है, यहां पर आपके 32 मार्क्स है किसी भी एक सब्जेक्ट के अंदर, किसी भी एक के अंदर 30 हैं, 31 हैं, 32 हैं, लेस देन 33, अगर एक सब्जेक्ट भी आप फेल हो गए ना, तो आपके ये 600 मार्क्स किसी काम के नहीं रहेंगे, यू आर फेल देन। तो हमें तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी पास करना है, और हमारे 500 भी मार्क्स लाजमी होने चाहिए, यह है मिनिमम। हालांकि आप सोचें कि आपके जो मार्क्स होने चाहिए ना, 580, 590, 600 मार्क्स आप लें फॉर एलोकेशन। अगर आप चाहते हैं आपको अच्छा सा ग्रुप मिल जाए ना, यहां पर सोचिएगा, हमें तो चाहिए 500 पास होने के लिए ना, लेकिन यहां पर सोचें कि करीब करीब मेरे जो है ना 580 प्लस या 600 आपके मार्क्स होने चाहिए, तब जाकर आगे आपको अच्छा सा ग्रुप मिल जाएगा, जो आपका डिजायर्ड जॉब है वो मिल जाएगा फिर आपको। फिर यहां पर है इंटरव्यू, जो पास हो गए रिटन के अंदर, और फिर यहां पर क्या है, वाइवास इंटरव्यू, जहां पर 200 मार्क्स हैं। तो ये जो ओवरऑल आप कंफ्यूज थे कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, भाई यहां पर 10 सब्जेक्ट्स हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है जी, और जो हैं 6 कंपलसरी हैं, 4 ऑप्शनल हैं आपके लिए। जहां भी हैं खुश रहें, अल्लाह हाफिज।